बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओ येन ने फायर स्लेव को अभी के लिए अपने बस में कर लिया था और वो उसी की बात सुन रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे ही डेमोनिक लोटस फ्लेम का ध्यान बटा तो उसके बाद वो अपने इन स्लेव्स के माथे में जो सील है शाओ येन ने बनाई उसको तोड़ देगी और वो जो फायर ब्रीड है शाओ येन अभी के लिए उसे खत्म कर ही नहीं सकता, जो कि इन स्लेव्स को कंट्रोल करता है। मगर टेम्परेरीली अभी के लिए शाओ येन इस स्लेव को कंट्रोल कर लेगा। अब इसके साथ ही गाइस हमारी नजर पड़ती है जी जूनियर और बाकी के लोगों पर, जिन्होंने कभी के लिए बाकी के फायर स्लेव्स को संभालना हुआ था। गाइस उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं थी और ये उन्हें रोकना है। अब इसके साथ ही गाइस जैसे ही शाओ येन ये सारी बातें सोच रहा था तो वहाँ शाओ येन की अपनी हेवनली फ्लेम कांपना शुरू हो जाती है। इवन कि शाओ येन की बॉडी भी शेक आ रही थी। इसके साथ ही शाओ येन देखता है एक तरफ तो वहाँ पर एक लड़का था गाइस, उसकी बॉडी से बड़े बड़े ब्लैक कलर के विंग्स बाहर निकल रहे थे और ये विंग्स फ्लेम के बने हुए थे और ये काफी ज्यादा खतरनाक थे। शाओ येन ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान था और अभी के लिए शाओ येन कहता है कि ये तो 8 वास्टलैंड फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 6th नंबर पर आती है। वाह क्या बात है, हुआ श्वान ये एक एंशिएंट क्लैन में पैदा हुआ तो देखो इसे इस चीज का फायदा भी मिला है। इसके पास 6th रैंक की हेवनली फ्लेम मौजूद है और मेरे देखो मैंने पूरा कॉन्टिनेंट छान मारा और मेरे पास अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग की जो फ्लेम मौजूद है वो 9th रैंक की है। अभी के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस तरह की फ्लेम हासिल करने के लिए। गाइस शाओ येन की फौरन नजर पड़ती है दूसरी तरफ, जहाँ पर गाइस हॉल ऑफ सॉल का वो जो जीनियस था जिसका नाम था होन फेंग, वो अभी के लिए गाइस एक स्लेव के साथ फाइट कर रहा था और अजीब तरीके से फाइट कर रहा था। वो जैसे ही उस स्लेव को पाम अटैक करता है तो उस स्लेव के बॉडी के ऊपर जितनी भी डेमोनिक लोटस फ्लेम थी वो सारी की सारी अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। शाओ येन ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और अभी के लिए शाओ येन कहता है कि मेरी बॉडी में भी डायरेक्टली अगर डेमोनिक लोटस फ्लेम इस तरह चले जाए तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मसला होगा और मैं इसको इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन ये लड़का कैसे खुद ब खुद ही डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब गाइस शाओ येन कहता है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे इससे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। इसके साथ ही एक जोरदार चीख की आवाज़ आती है और जैसे ही शाओ येन उस तरफ देखता है तो गाइस वहाँ पर डेमोनिक लोटस फ्लेम थी जिसे कि शाओ येन के ग्रुप के और हॉल ऑफ सॉल के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग मिलकर अभी के लिए फाइट कर रहे थे और उसे बचा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने इसे इंजर्ड कर दिया है। और अभी के लिए गाइस डेमोनिक लोटस फ्लेम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ चुकी थी। इसके साथ ही गाइस शाओ येन की नज़र एक बार फिर से पड़ती है बाकी के फायर स्लेव्स के ऊपर और शाओ येन कुछ समझ आता है। वो एक वाइट सी लाइट को देखता है जाते हुए इनके माथे के अंदर तो शाओ येन जल्दी से चलाकर सभी के लोगों से कहते हैं कि जल्दी से इनसे दूर हो जाओ, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही गाइस एक फायर स्लेव खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और ये 2 शैंक क्लास के 1 स्टार का फायर स्लेव था और जैसे ही वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करता है तो गाइस अभी मास्टर यालो जी जूनियर और बाकी सभी के लोग वहां से दूर हट जाते हैं और इधर वो फायर स्लेव खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। आज पहली बार गाइस 2 शैंक क्लास का एक्सपर्ट यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है खुद को और ये एक फायर स्लेव था। वहाँ पर मैग्मा काफ़ी हद तक गाइस वहाँ एक बहुत बड़ा डीप खड्डा बन जाता है और वहाँ से मैग्मा भी गायब हो गया था। इतनी ज़्यादा फोर्स थी इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन की और इसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं जो कि बहुत सारे दूसरे ग्रुप से आए हुए थे। अब गाइस इसके साथ ही शाओ येन और शाओ येन का ग्रुप काफ़ी सारी चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन बाकी के जो फायर स्लेव्स थे वो शाओ येन और शाओ येन के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगते हैं और खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं उनके सामने आकर। और इधर गाइस अपना शाओ येन भी पूरी तरह से डर चुका था कि ये डेमोनिक लोटस फ्लेम काफ़ी ज़्यादा रुथलेस है कि इसने एक ही पल में अपने सारे फायर स्लेव को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर दे दिया और इन्होंने अपने आप को कर भी दिया। अभी के लिए शाओ येन कहता है कि इस तरह की हरकत तो गू क्लैन और हून क्लैन करने की कभी सोचे भी ना। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर भी हाँ में सर हिला देती है और वो कहती है कि एक अलाइट 2 शैंक क्लास का एक्सपर्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है और कभी भी कोई भी क्लैन उसको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने पर मजबूर नहीं करता और ना इजाज़त देते हैं। इसके साथ ही गाइस आसमान में एक जोरदार आवाज़ आती है कि जल्दी से सारे लोग मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो ताकि मैं डेमोनिक लोटस फ्लेम को बिक्री सील करने जा रहा हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो बहुत सारी सील फॉर्मेशन बनाता है और वहाँ आसमान में एक बहुत बड़ी सील बन जाती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग निकल रही थी और उसमें से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी और अपनी डेमोनिक लोटस फ्लेम उस फॉर्मेशन के बिल्कुल दरमियान में थी। अभी के लिए ये चीज़ देखने के बाद जी जूनियर कहती है कि ये ट्यान लाओ सीलिंग डीमन फॉर्मेशन है। इसके साथ ही गाइस जैसे ही वो अपनी सारी एनर्जी
इस हाल ऑफ साउल के चीफ को देते हैं तो हाल ऑफ साउल का चीफ अपनी हैंड से और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ परफॉर्म करना शुरू कर देता है और उस बड़ी सी फॉर्मेशन से बड़े बड़े ब्लैक पिलर्स बाहर निकलते हैं और डिमोनिक लोटस फ्लेम को हर तरफ से जकड़ लेते हैं और एक बड़ा सा ब्लैक पिलर जिस पर काफ़ी सारे सिंबल्स बने हुए थे वो सीधे जाकर अभी के लिए डिमोनिक लोटस फ्लेम के साथ टकराने वाले थे। अभी के लिए हाल ऑफ साउल का चीफ कहता है टर्न नाउ रिफाइनिंग फ्लेम एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ ही गाइस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हाल ऑफ साउल के चीफ की आंखों में देखती है तो हाल ऑफ साउल का चीफ अभी के लिए काफ़ी ग्रीडीली उसे देख रहा था और अभी के लिए गाइस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा डेंजर महसूस हो रहा था इस फॉर्मेशन के अंदर से और इसलिए वो खुद को 10,000 फुट बड़ा फायर बेबी बना लेती है गाइस। अभी के लिए हाल ऑफ साउल का चीफ ये चीज़ देखकर घबरा जाता है क्योंकि गाइस वहाँ आसपास का लावा उबलना शुरू हो गया था। उसकी एनर्जी की वजह से अभी के लिए वो जल्दी से सब कुछ चलाते हुए कहता है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रांसफ़र करो ताकि ये ना हो कि कहीं हम इसकी वजह से यहाँ पर मारे जाएं और ये कहीं अभी के लिए सील को ब्रेक ना कर ले। इसके साथ गाइस जैसे ही ये सारी धौकी हाल ऑफ साउल के चीफ को ट्रांसफ़र करते हैं तो गाइस वो जो बड़ा सा ब्लैक पिलर था वो बहुत ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो गया था, ऐसे था जैसे वो रियल है। अभी के लिए डिमोनिक लोटस फ्लेम कहती है कि तुम लोग मुझे सील करना चाहते हो, तुम लोग आखिर हो कौन और तुम्हारी औकात क्या है। अब ये कहती है गाइस डिमोनिक लोटस फ्लेम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है और एक्सप्लोड हो जाती है जिसकी वजह से गाइस एनहिलेशन पावर बहुत ही ज़्यादा थी जिसकी वजह से हाल ऑफ साउल और बाकी के लोग अभी के लिए खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं और ये एनहिलेशन पावर जाकर उस बड़े से ब्लैक पिलर से टकरा जाती है। वहाँ पर बहुत ही बड़ी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई थी गाइस और आसमान हर तरफ से फट गया था। गाइस सारे लोग अपनी जुबान हल्की हल्की काट कर अपना अपना एसेंस ब्लड उस ब्लैक पिलर में डाल देते हैं जिसके साथ ही गाइस आसपास के प्रेशर की वजह से डिमोनिक लोटस फ्लेम की जो बॉडी थी गाइस वो श्रिंक होकर छोटी होना शुरू हो जाती है और अभी के लिए गाइस आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं उसे सील करने में। अभी गाइस सारे लोग खुश तो बहुत थे लेकिन अपना शाओयान उसका ध्यान प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से हटके सीधा पड़ता हाल ऑफ साउल के चीफ के ऊपर जो कि गाइस अभी के लिए थोड़ा बहुत ठीक था लेकिन उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स जिन्होंने के उसका साथ दिया था प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को कैद करने में उनकी हालत अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उनका औराज अभी के लिए स्लगिश भी थे। अभी के लिए गाइस वहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहता है और इसके साथ ही हाल ऑफ साउल का चीफ हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोगों उसके साथ कोऑपरेट करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और अभी के लिए तुम लोगों की हेल्प की वजह से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम फाइनली सील कर दी गई है और पूरा सेंट्रल प्लेन बहुत बड़े डिजास्टर से बच गया है। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये चीज़ सुन के जियान गुनैन और बाकी के लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि चलो ये हरामी कोई बोंगी नहीं मारने वाला, लेकिन इसके साथ ही हाल ऑफ साउल का चीफ एक स्ट्रेंज सी स्माइल करता है और वो उस लाइट पिलर को गाइस अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है जिसमें कि अभी के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम थी और वो उसे पकड़ने के बाद कहता है कि हाँ थैंक यू आज के दिन के लिए मेरा हून क्लैन, तुम लोगों ने मेरे हून क्लैन के लिए बहुत बड़ा फेवर किया है हमें ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम देकर। अब इससे पहले गाइस हाल ऑफ साउल का चीफ उस लाइट पिलर को पकड़ पाता अपनी जियान वहां पर स्पेस फाड़कर दूसरी तरफ से निकल आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए इतना भी इजी नहीं होगा डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना, मैं तुम्हें ये सब करने ही नहीं दूंगी। इस पहले ही पता है कि जियान की स्पेशल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो स्पेस में कहीं भी आ जा सकती है कितनी ही स्पीड में क्यों ना हो, तो इसी वजह से वो दूसरी तरफ से निकल आई और डिमोनिक लोटस फ्लेम को अभी के लिए पकड़ने वाली थी। वो अभी के लिए हाल ऑफ साउल का चीफ अपने साथियों को कहते हैं कि तुम लोग मम्मी बनकर क्या खड़े हो, जल्दी से डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में मेरी हेल्प करो। अभी इधर गाइस हाल ऑफ साउल का चीफ अपने साथियों को चिल्लाकर बोल ही रहा था लेकिन इधर अपना शाओयान अपने बोन विंग्स बाहर निकाल लेता है और जल्दी से बड़ी ही स्पीड के साथ वो सीधा उस लाइट पिलर के पास पहुंच जाता है और उस लाइट पिलर को पकड़ लेता है। ये चीज देखते ही हाल ऑफ साउल का चीफ तो तप जाता है और कहता है लड़के तुम मरना चाहते हो क्या, और हाल ऑफ साउल का चीफ शाओयान के हेड पर अटैक करता है मगर शाओयान बड़ी ही मुश्किल से बचता है और अभी के लिए शाओयान काफी ज्यादा घबरा भी चुका था। शाओयान उस लाइट पिलर को स्लैम करता है और जी जूनियर के ग्रुप की तरफ फेंक देता है और इधर शाओयान खुद को बचाने के लिए हाल ऑफ साउल के चीफ से येलो स्प्रिंग फिंगर का अटैक करता है उस पर। जैसे ही इनके अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे भूचाल आ जाता है वहां पर। ये साथ में कहते हैं कि इसके अंदर डिमोनिक लोटस फ्लेम का एसेंस है, जल्दी से इसे पकड़ लो, लेकिन गाइस इससे पहले कि जी जूनियर पकड़ दी वहां पर एक हाई क्लास बैंग शैंग क्लास का एक्सपर्ट आ जाता है और वो डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर लेता है और कहता है कि वाह देखो ये एसेंस आखिरकार मेरे हाथ लग गया। वहां पर गाइस और भी बहुत सारे लोग थे जो कि डिफरेंट फैक्शन से आए हुए थे, ये बुड्ढा उन्हीं में से था। लेकिन गाइस अभी वो हंस ही रहा था, पीछे से 10 पाम अटैक उसकी बॉडी पर
आकर टकराते हैं और उसकी बॉडी आधी गायब हो जाती है, यानी कि वो वहीं के वहीं मर जाता है। इधर शाओयन 2 जेड बोटल्स देता है जियन को और गोनेनी को, कहते हैं जल्दी से आप लोग अपनी इंटरनल इंजरीज को हील कर लो। इसके साथ ही गाइस शाओयन वहां से जाने लगता है फ्लेम को हासिल करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही सामने डिप्टी हॉल चीफ आ जाता है और वो अभी के लिए गाइस शाओयन को रोकने के लिए आया था, लेकिन इसके साथ ही शाओयन उस फायर स्लेव को सामने कर देता है जो कि शाओयन ने सबड्यू किया था। गाइस वो फायर स्लेव एक ही बचा था जिसने कि खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया था। अभी के लिए वो फायर स्लेव के साथ साथ मास्टर याला और जी जूनियर और बाकी के लोग भी टी हॉल चीफ पर अटैक कर देते हैं और उसे गाइस वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। अभी के लिए अपना शाओयन तो वहां से निकल गया था फ्लेम को हासिल करने के लिए। इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को जो कि बड़ी स्पीड के साथ उस लाइट पिलर के पीछे था और उसे वो पकड़ भी लेता है, लेकिन इसके साथ ही शाओयन की नजर पड़ती है सामने काले कपड़े पहने हुए एक लड़के पर। तो शाओयन को वो बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन शाओयन उसे देखकर कहता है कि हून फैंग, गाइस ये हॉल ऑफ सोल का जीनियस था। हून फैंग शाओयन को देखकर कहता है कि आज तक मैंने ऐसा कोई भी नहीं देखा जिसने कि मेरे हाथ से कुछ छीना हो। जिसके साथ ही शाओयन आगे से मुंह बनाते हुए कहता है तो ठीक है आज के बाद देख लो। शाओयन अपने पाम के ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम को लाकर उससे अटैक कर देता है हून फैंग के चेहरे पर, जिस पर हून फैंग आगे से एक स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज किया हुआ है, चलो मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी ये रेपुटेशन ऐसे ही है क्या। गाइस हून फैंग की भी आगे से पाम अटैक करता है और जैसे इनके पाम अटैक आपस में टकराते हैं तो आसपास के बैंग चेंग क्लॉस के एक्सपर्ट दूर जाकर गिरते हैं। और अभी के लिए गाइस हून फैंग हंसते हुए शाओयन से कहता है कि तुम्हारी ये मर्ज की हुई हेवनली फ्लेम्स जिन पर तुम्हें बड़ा गुरूर है, अभी के लिए ये तुम्हारे कोई भी काम नहीं आने वाली, मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखाऊंगा। इसके साथ ही गाइस हून फैंग की जो पाम थी वहां से पर्पल लाइट निकलती है और शाओयन की हेवनली फ्लेम को वो अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और शाओयन देखते हैं हेवनली फ्लेम जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो वो उससे कॉन्टैक्ट खत्म कर पा रही है। अभी के लिए शाओयन को अपनी हेवनली फ्लेम हून फैंग अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करता देखकर शाओयन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब है। अभी के लिए शाओयन थोड़ा दूर हट जाता है, वो डिमोनिक लोटस फ्लेम को थोड़ा साइड पर करता है और इसके साथ ही वो बहुत सारी दाव स्किल के साथ हून फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। उनमें जाएगा इस फ्लेम स्प्लिटिंग तुसाना में गॉड सी स्केल। हून फैंग भी आगे से स्प्लिटिंग विंड टाइगर रोर पाम ब्लैक कोलैप्सिंग फोर्स का अटैक शाओयन पर कर देता है और जैसे इन दोनों की दाव स्किल अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर अर्थ शेकिंग ब्लास्ट होता है और वहां पर आसपास के एरियाज गाइस बहुत बड़े बड़े होल पड़ जाते हैं। और गाइस अभी के लिए वहां पर लावा था जो कि उड़कर इधर उधर जाता है जिसकी वजह से आसपास के एक्सपर्ट दूर हो जाते हैं, मगर शाओयन और हून फैंग वहीं पर खड़े थे। और अभी के लिए गाइस लावा के अंदर फाइट करना शाओयन के लिए तो और भी ज्यादा एडवांटेज था क्योंकि शाओयन की हेवनली फ्लेम इससे एनर्जी पकड़ रही थी। अभी के लिए गाइस शाओयन को देखकर हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि ये शाओयन इसमें वाकई में बहुत ज्यादा एबिलिटी है, ये हून फैंग के साथ इक्वली फाइट कर रहा है। हमारे हॉल ऑफ सोल का ये लड़का हून फैंग, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2 क्लास के 2 स्टार पर है, लेकिन ये जो मिस्टीरियस दाव स्किल यूज करता है ये हून क्लैन की सबसे ज्यादा टॉप की दाव स्किल है और इसकी मदद से ये किसी भी 2 क्लास के 3 स्टार के बंदे को इजीली हरा भी सकता है। लेकिन शाओयन अभी तक इसके सामने टिका हुआ है, तो इसका मतलब कि ये इन दोनों में ही कोई बात है। देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के लिए गाइस हॉल ऑफ सोल का जो चीफ था वो भी दूसरी जगह पर फाइट कर रहा था और सा हुआ था, वरना वो शाओयन को कब का लुढ़का चुका होता। अभी तक गाइस शाओयन ने फाइट के दौरान जो डिमोनिक लोटस फ्लेम थी उसको आसमान के अंदर भेज दिया था, लेकिन इसके साथ ही अपना हॉल ऑफ सोल का चीफ फाइट छोड़कर उसको हासिल करने के लिए दौड़ पड़ता है और कहते हैं कि इस बार मेरा हॉल ऑफ सोल डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करके ही रहेगा। इधर गाइस हम देखते हैं शाओयन के चेहरे पर अजीब से तासरात हुए थे और वो येलो स्प्रिंग फिंगर येलो स्प्रिंग बॉम्ब का एक साथ अटैक यूज करता है और हून फैंग के ऊपर कर देता है उसे। अभी के लिए ये अटैक देखने में काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं हून फैंग को जो कि शाओयन के इन अटैक्स के ऊपर हंस रहा था और वो कहता है कि तुम्हारे ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे। गाइस वो अपनी फिंगर से अजीब सी पर्पल लाइट को बाहर निकालता है, जो पर्पल लाइट गाइस शाओयन के येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर के साथ जाकर टकराती है और वहां पर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता, बल्कि अजीब बात ये होती है कि उसकी सारी एनर्जी उस पर्पल लाइट के थ्रू डिवोर होकर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। शाओयन ये चीज देखकर कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी ये अटैक्स डिवोर कैसे हो गए, इसने अपनी बॉडी के अंदर इन्हें एब्जॉर्ब कैसे कर लिया। अगर थोड़ी देर के बाद शाओयन अंडरस्टैंड करता है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो कि बहुत सारी दाव स्किल्स को और बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स को अपने अंदर खींचकर उन्हें डिवोर करने की ताकत रखते हैं। अभी के लिए शाओयन को वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास माना कि बहुत सारी
दाव टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी के लिए तुम क्या समझते हो कि ये बैटल कैसे एंड होगी, क्योंकि तुम्हारी ये दाव टेक्निक्स किसी काम की नहीं है। इसके साथ ही गाइस हून फेंग अभी के लिए हंसना शुरू कर देता है और गाइस उसके माथे पर उसके हून क्लैन का टैटू अपीयर हो जाता है और उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था अभी के लिए और वो दोशेंग क्लास के 3 स्टार पर पहुंच गया था। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कुछ सोचने के बाद खामोश रहता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज़ करना शुरू कर देता है और गाइस शाओयन की बॉडी से एक स्पिरिचुअल अवतार बाहर निकलता है और ये स्पिरिचुअल अवतार गाइस शाओयन की एक्चुअल बॉडी जितना ही पावरफुल था और ये ज़रा सा भी वीक नहीं था। और इस चीज़ को देखने के बाद गाइस हून फेंग की आंखें जम जाती हैं उस पर और ऐसे लग रहा था कि वो इस चीज़ से थोड़ा डर भी रहा है। अभी के लिए गाइस शाओयन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में ही हून फेंग से ज़्यादा खुद को ताकतवर महसूस कर पा रहा था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओयन की जो स्पिरिचुअल स्टेट थी वो परफेक्ट हेवनली स्टेट पर पहुंच चुकी थी और इसका मुकाबला हायल ऑफ सोल का चीफ कर सकता था। इवन के हून क्लैन का ये जीनियस भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब इसके साथ ही शाओयन की एक्चुअल बॉडी हवा में आती है और वो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का यूज़ करने लगती है और दूसरी तरफ गाइस शाओयन का स्पिरिचुअल अवतार बहुत सारी हैंडसीज बना रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, जिसकी वजह से गाइस वो स्पिरिचुअल अवतार 10,000 फुट बड़ा हो जाता है। और अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि ये कोई स्पिरिचुअल रिलीजन है जो कि शाओयन की बॉडी पर अभी के लिए अपीयर हुआ था, लेकिन गाइस ये येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर था जो कि स्पिरिचुअल अवतार ने अभी के लिए यूज किया था। शाओयन की एक्चुअल बॉडी और स्पिरिचुअल अवतार से अटैक देखते हुए हून फेंग की फटके हाथ में आ जाती है और अभी के लिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी पर्पल दावकी को अपनी बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट करना शुरू कर देता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन की जो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक थी शाओयन को उसको कंप्लीट कर चुका था और 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग प्लेट बना चुका था गाइस। अभी के लिए येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर भी अपनी पीक पर पहुंच चुका था और ये अटैक अभी के लिए अगर अनलीश होते तो कोई भी दोशेंग क्लास का 3 स्टार का एक्सपर्ट भी इवन वहां पर मारा जाता और शाओयन अपने अटैक अभी के लिए अनलीश कर देता है, जिसके साथ ही हून फेंग हेवन स्वेलिंग मिरर का यूज करता है और अभी के लिए काफी ज्यादा घबराया हुआ था ये लड़का, क्योंकि गाइस ये जो हेवन स्वेलिंग मिरर है ये किसी भी चीज को अपने अंदर डिवोर करने की ताकत रखता है और इसी की मदद से ये पहले शाओयन की हेवनली फ्लेम को भी डिवोर कर पा रहा था, इवन कि उसकी दावकी को भी। और ये हेवन स्वेलिंग मिरर गाइस काफी ज्यादा देखने में अजीब था। अब इसके साथ ही गाइस जैसे ही ये दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा अर्थ शेकिंग ब्लास्ट होता है। अब गाइस शाओयन के अटैक्स के अंदर जो हेवनली फ्लेम थी वो तो डिवोर हो जाती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन थी गाइस वो डिवोर कहां से होनी थी, क्योंकि ये मिरर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डिवोर करने की ताकत नहीं रखता। अभी के लिए गाइस इस फ्लक्चुएशन की वजह से हून फेंग दूर जाकर गिरता है और ये अटैक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था उसके लिए और उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि शाओयन का अटैक इतना ज्यादा वायलेंट होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने इस अवतार के साथ जाकर मिल जाता है और एक हो जाते हैं ये दोनों। और शाओयन बहुत बड़ी सी बॉडी थी गाइस, अभी के लिए वो सोनिक वेव मारती है और इस सोनिक वेव की वजह से गाइस हून फेंग का जो स्काई डिवोरिंग मिरर था वो वहीं के वहीं टूट जाता है और शाओयन हून फेंग को देखकर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे जिताने के लिए। और अभी के लिए गाइस शाओयन जोर जोर से हंस रहा था और जल्दी से वो ब्लैक लाइट पिलर के पास पहुंच जाता है और कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तुम मेरी हो। के साथ ही शाओयन जल्दी से गाइस उस पिलर को पकड़ लेता है, लेकिन शाओयन उस पिलर के अंदर से हार्ट बीट को महसूस कर पा रहा था जैसे अंदर कोई लिविंग क्रिएचर है। शाओयन इसे देखकर कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इतने सालों के बाद इतने टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच गया है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर कोई ह्यूमन है। अब गाइस शाओयन उसे लेकर वहां से निकलने वाला था, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा हाथ आता है और ये हाल ऑफ सोल के चीफ का हाथ था और वो कहता है कि शाओयन तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कहीं भी लेकर जा नहीं सकते, जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दो। और बिगले गाइस वो शाओयन के सर को पकड़ने वाला था अपने बड़े से हाथ से, लेकिन अपना शाओयन हरामियों का हरामी था, वो जल्दी से आगे से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए डेमोनिक फ्लेम नहीं बल्कि फायर लोटस है, ये लो जल्दी से पकड़ो इसे। शाओयन वहां से तब तक नहीं हिलता जब तक हाल ऑफ सोल का चीफ वहां पर पहुंच नहीं जाता। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो शाओयन किसी एरो की तरह वहां से दफा हो जाता है और अपना फायर लोटस वहीं पर छोड़ जाता है। ये चीज देखकर हाल ऑफ सोल का जो चीफ था वो कहता है कि पागल कहीं का, लेकिन गाइस अभी के लिए उसे क्या पता कि उसके सामने फायर लोटस है जो कि जल्दी से एक्सप्लोड हो जाता है। गाइस ये जो फायर लोटस था शाओयन ने ये 5 हेवनली फ्लेम से मिलाकर बनाया था और ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वहां
पर सारे का सारा लावा आसमान में चला जाता है और वहाँ स्पेस हर तरफ से फट जाती है। और ये अटैक आज तक किसी ने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। अभी के लिए गाइस हुन फैंग शाओजिन को देखकर कहता है कि ये लड़का आखिर है क्या चीज़। अगर अभी के लिए ये अटैक ये मेरे ऊपर कर देता तो मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी इसे रोक नहीं पाता। डिप्टी हाल चीफ कहता है कि क्या हाल अफसल का जो चीफ है क्या वो बच गया, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। साथ ही हुन फैंग कहता है कि नहीं, अभी के लिए शाओजिन का ये जो अटैक था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन शाओजिन की जो स्ट्रेंथ है वो हाल ऑफ चीफ से काफ़ी कम है, इसलिए अभी के लिए उन्हें कुछ हुआ नहीं होगा। मे भी वो इंजर्ड हो लेकिन मारे नहीं गए होंगे। लेकिन तुम प्रिपेयर रहो, किसी भी टाइम हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को शाओजिन के हाथों से चुरा देंगे और छीन लेंगे। अब इसके साथ ही जैसे 10 मिनट के बाद वो फायर स्टॉर्म खत्म होता है तो वहाँ ज़मीन पर बहुत बड़ा गड्ढा था। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं जियन को जो कि अपीयर होती है आसमान के अंदर और उसके साथ शाओजिन भी था। और वो शाओजिन को गुस्से में देखकर कहती है तुम पागल हो क्या, एक लिए ये फायर लोटस तुम्हें भी खत्म कर सकता था, इतना पावरफुल था ये। इसके साथ ही गाइस वहाँ पर आवाज़ आती है कि तुम्हें मैं मान गया क्योंकि तुमने आज तक मेरे हाल ऑफ सोल को बार बार फेल होने पर मजबूर कर दिया और तुम अभी के लिए डिजर्व करती हो बेटर लाइट होना, यानी कि तुम्हारी तारीफ बनती है। और अभी के लिए गाइज हम देखते हैं हाल ऑफ सोल के चीफ को जो कि गाइज उसका फेस अभी के लिए पूरी तरह से पेल था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ऐसे लग रहा था कि शाओजिन के फायर लोटस ने उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है। और अभी के लिए सारे लोग जब देखते हैं कि ये बंदा जिंदा है तो वो शाओजिन के आसपास आ जाते हैं शाओजिन को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अब शाओजिन पर अटैक करेगा। इसके साथ ही गाइस हाल ऑफ सोल का चीफ हंसते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि जब हम इस फ्लेम के साथ फाइट कर रहे थे तो तुम लोगों को क्या सच में लगा कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया? अभी के लिए मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ देखकर तुम लोग शॉक होने वाले हो। तो गाइस इसके साथ ही हाल ऑफ सोल का जो चीफ था वो अपना ऑरा बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। उसका ऑरा बढ़ते बढ़ते 2 शैंक क्लास के 4 स्टार के फाइनल स्टेज और इसके साथ ही गाइस उसका ऑरा 2 शैंक क्लास के 5 स्टार पर पहुंच चुका था, जो देखने के बाद सारे लोग हक्के बक्के कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो गाइज अभी के लिए मैं आज का ये एपिसोड यहीं पर करता हूँ खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।